नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से महादेव के श्राप से पांडवों का पुनर्जन्म हुआ और श्री कृष्ण ने भी लिया अंश अवतार। महाभारत के युद्ध का यह अंतिम दिन था। द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्ति की ओर था। दिन के अंत तक अहंकारी कौरवों को पराजित कर पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अंतिम दिन काल कुछ चक्र चलाएगा। इसके निवारण हेतु श्री कृष्ण ने आदिदेव भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे जगत के पालन करता, सब भूतों के स्वामी, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाले रुद्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भगत पांडवों की रक्षा कीजिए। स्तुति सुनकर भगवान शंकर नंदी पर सवार हो हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। अन्य पांडव सरस्वती के किनारे शिविर में थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोज और कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए। उन सभी ने भगवान रुद्र को तैनात देखा तो थोड़ा सा ठिठके, परंतु उनकी स्तुति करके अतः उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक विशेष तलवार प्रदान की और उन तीनों को ही पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अश्वत्थामा ने महादेव द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न जैसे कई वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चले गए। शिविर में एकमात्र बचे पार्षद सूत ने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दे दी। भीम सहित सभी पांडवों ने इसे शिवजी का ही धरा करा समझा। पांडव क्रोध में मर्यादा भूलकर भगवान शंकर से ही युद्ध करने लगे। पांडवों द्वारा जो भी अस्त्र शस्त्र चलाए गए वे शिवजी के शरीर में जाकर विलीन हो गए। चूंकि पांडव श्री कृष्ण की शरण में थे और महादेव हरि भक्तों की रक्षा को स्वयं तत्पर रहते हैं, इसलिए शांत स्वरूप भगवान शिव ने कहा, तुम श्री कृष्ण के उपासक हो इसलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण के इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। दुखी पांडव पाप मुक्ति की राह पूछने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। अपने हथियार गंवा चुके और निराश तथा दुखी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, पांडवों के जो शस्त्र आपके शरीर में विलीन हो गए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। इन्हें आपने जो श्राप दे दिया है उससे भी मुक्त कर दीजिए। आदिदेव भगवान शिवजी ने कहा, हे कृष्ण, उस समय मैं आपकी माया से मोहित था। उसी माया में पड़कर ही मैंने इन्हें श्राप दे दिया। मेरा वचन तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, मुक्ति का मार्ग जरूर बतला सकता हूँ। पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कलयुग में जन्म लेकर अपने अपने पापों का फल भोगकर अपने श्रापों से मुक्ति पाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर पैदा होगा। उसका नाम बलखानी अर्थात मलखान रखा जाएगा। वह शिरीष नगर का राजा होगा।
भीम वीरण के नाम से बनारस पर राज करेगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा उसका नाम होगा ब्रह्मा आनंद। वह महान बुद्धिमान और मेरा भगत होगा। महाबलशाली नकुल का जन्म कान्यकुब्ज में रतन भानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्षण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र देवसिंह होगा। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा। द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी करण तारक नाम से जन्म लेगा। यह सब बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की नगरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा। मेरे अंश को जो जन्म देगी वह भी देवकी की ही अंश होगी। अग्निवंश में उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार दोस्तों भगवान शंकर ने पांडवों को श्राप से मुक्ति दिलाई। ऐसी सुंदर कथाएं सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।